शॉर्ट फिल्म किया मेरे को, मैं सारी बुक के ऊपर मैंने उसको दिखाया था, मैं पिक्चर निकालती थी, मैंने ले लेंगे अरे फोन कर लीजिएगा 1 मिनट खड़ी होगी। यहाँ रखो दोनों मोबाइल। Bismillahirrahmanirrahim. The Man Who Lived in a Shell, written by Anton Chekhov. एंटोन पोलविच, हाँ पूरा नाम इसका ये है। ठीक है। Baker says about the story, the subtleties of fine story are barely explicable is so short. अच्छा, बेकर जो है वो इस स्टोरी के बारे में अपने कमेंट देता है कि द subtleties के फाइन स्टोरी के फाइन स्टोरी जो होती है उसमें सबसे एक मज़ेदार चीज़ ये है स्टोरी से रिलेटेड आर बेयरली एक्सप्लिकेबल, यानी कि वाजिया तौर पर, बेयरली का मतलब है आपको पता है, यानी कि वाजिया तौर पर एक्सप्लिकेबल बर्दाश्त हो सके। हाँ नहीं, यहाँ पे इसका मतलब है वाजिया तौर पर। एक्सप्लिकेबल का मतलब है यानी कि एक्सप्लेन किया जा सकता है, यानी वाजिया तौर पर एक्सप्लेन किया जाने वाली इसमें थीम है या मज़े की चीज़ है कि ये वाजिया तौर पर एक एक्सप्लेन की जाने वाली एक स्टोरी है, इसमें कोई भी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं आपको नज़र आती। इन सो शॉर्ट फॉर्म में वो कहता है कि ये स्टोरी को हम कह सकते हैं आज स्पेस, कि ये एक स्पेस है किस चीज़ के दरमियान, द स्टोरी विद इन अ स्टोरी, कि राइटर ने स्टोरी विद इन अ स्टोरी टेक्निक का यूज़ किया है। टेक्निक गिविंग शेखव को बना देती है अ कंट्रोल, कि वो कंट्रोल रखता है दैट इज़ बेयरली विजिबल, जो कि वाज़ह तौर पर हमें नज़र आता है। तो ये कोड जो है ये उसके स्टाइल के बारे में है बेसिकली राइटर के, ठीक है, उसकी राइटिंग्स के बारे में, क्योंकि जब भी आप शॉर्ट स्टोरी को राइटिंग करोगे वहाँ पे पेपर के अंदर, तो स्टार्ट आप जो है थोड़ा सा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन पहले राइटर के बारे में दोगे, किसी कोड से आप उसको ले सकते हो, स्टार्ट ले सकते हो क्योंकि वो कैसी राइटिंग करता है, ठीक है। उसके बाद क्योंकि शॉर्ट स्टोरी एक बहुत ही लिमिटेड सा होता है, जैसे आप ये में भी देख के आए हो कि शॉर्ट स्टोरी का कितना सा मटेरियल होता था, 1 पेज का या मैक्सिमम 1.5 पेज का, ठीक है। तो जब हमने यहाँ पे पेपर में लिखना है तो उनको तो हेल्दी मटेरियल चाहिए ना, तो अगर आप 4.5 to 5 पेजेस का भी लिखाते हो ना तो इनफ है। आप ये ना सोचो कि आपने 6 to 7 पेजेस का ही उधर लिखना है, लेकिन आपके पास एक जिसे कहना चाहिए एक निचोड़ जरूर होना चाहिए, ठीक है। अब इतना आप लिख देते हो तो उसको पता चल गया ना राइटर को कि इसने बेसिक बात जो स्टोरी में थी वो कर दी है, तो दैट्स इट, ठीक है ना। अच्छा, और बेकर जो क्रिटिक है, यस, शेखव वाज अ स्टेरिक ह्यूमरिस्ट ऑफ द स्ट्रीट लाइफ ऑफ रशिया। शेखव जो है वो एक स्टेरिस्ट के तौर पे जाना जाता है कि वो इंस्पायर करता है, ह्यूमरिस्ट भी उसको कहा जाता है, ऑफ द स्ट्रीट लाइफ ऑफ रशिया। ज़्यादातर वो रशिया की स्ट्रीट्स के बारे में बात करता है, यानी कि रशिया की लाइफ के बारे में वो ज़्यादातर बात करता है, जैसे उसमें भी आपने चेरी ऑर्चर्ड में भी पढ़ा था। रशिया ठीक है, ये लाइन्स आप वहाँ पे भी इनकेस अगर आपको काम आ सकती हैं गामा के अंदर। He often portrayed life of the Russian small towns, ठीक है, often जो है वो पहले यहाँ पे आएगा। वो अक्सर पोर्ट्रे करता है रशियन के स्मॉल टाउन्स की, रशिया के स्मॉल टाउन्स को वो ज़्यादातर पोर्ट्रे करता है, यानी कि वहाँ की लाइफ को वो दिखाता है। वेयर ट्रेजिक इवेंट्स अकर इन अ माइनर की एज अ पार्ट ऑफ एवरीडे लाइफ, जहाँ पे वो दिखाता है कि नॉर्मल वाई में लाइफ में होने वाली माइनर की ट्रेजिडीज़ को वो हाईलाइट करता है, ट्रेजिक इवेंट्स को दिखाता है। जैसे आपने उसमें चाहिए तक भी एक लाइट मूड में है ना। शेखव कैरेक्टर्स आर पैसिव, शेखव के जो कैरेक्टर्स हैं वो ज़्यादातर मायूस को दिखाई देते हैं। फिल्ड विद द फीलिंग ऑफ होपलेसनेस एंड फ्रूटलेसनेस ऑफ ऑल एफर्ट्स, वो अपनी तमाम तर एफर्ट्स के अंदर फ्रूटलेसनेस वो दिखाई देती है, होपलेसनेस दिखाई देती है उनकी, ठीक है, यानी कि वो इनकेपेबल दिखाई देते हैं। शेखव, हाँ, जैसे आपने उसमें इसकी तो बेस्ट एग्जांपल है वो कैरेक्टर जो लैबोव का कैरेक्टर उन्होंने दिखाया है, ठीक है। वो अपनी तमाम तर वीकनेसेस से वो वाकिफ भी होती है, लेकिन उसके बावजूद वो इनकेपेबल होती है, कुछ भी वो पॉजिटिव नहीं करती है। लेकिन वो तो बहुत ही ज़्यादा जो है ना उसकी अपनी मतलब इस तरह की आदत थी जिसको वो कर सकती थी बट करना नहीं चाहती। हाँ, एग्जैक्टली। शेखव स्टोरीज आर ऑफन कंसर्न विद ह्यूमन फूली, शेखव की स्टोरीज़ जो हैं वो ज़्यादातर कंसर्न रखती हैं कि इंसान की बेवकूफ़ियों को दिखाती हैं। द ट्रेजेडी ऑफ ट्रेविलिटीज़, ठीक है,
नामाकूल किस्म की ट्रेजेडीज को दिखाती हैं, जिस तरह अगर हम इसको चेरी ऑर्चर्ड को भी ट्रेजेडी ऑफ प्रोबेबिलिटी कह सकते हैं, ठीक है, नामाकूलियत की है ना उसमें, हाँ गैर मामूलियत की है उसके अंदर। एंड द ओप्रेशन ऑफ बेनेलिटी, और एक दबाव को दिखाती है, यानी मामूली दबाव को, सोशल हवाले से हो, BANALITY, मामूली इसका मतलब होता है, मामूली दबाव दिखाया जाता है। ही रोट रियलिस्टिक वर्क्स, वो ज़्यादातर रियलिस्टिक वर्क्स दिखाता है। ही नेवर गेव अप हिज प्रोफेशन एज अ डॉक्टर, उसने वो डॉक्टर भी रहा है। वंस ही सेड, एक मरतबा उसने कहा, इट सीम्स टू मी दैट एज अ डॉक्टर आई हैव डिस्क्राइब द सिकनेस ऑफ द साउल करेक्टली, वो कहता है कि एज अ डॉक्टर मैं ज़्यादा अच्छी तरह से डिस्क्राइब कर सकता हूँ सिकनेस ऑफ साउल को, ठीक है, क्योंकि इसमें उसने दिखाया ना अ मैन हु लिव्ड इन अ शेल, उसने दिखाया है, ठीक है, कंजर्वेटिव थिंकिंग को दिखाया है, और साउल के अंदर मौजूद जो हमारी जो एक इंस्टिंक्टिवली जो चीज़ें मौजूद होती हैं कि कुछ अपने आप को बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव कर लेते हैं, कुछ अपनी अलग अलग लिमिटेशन मीनिंग्स रखते हैं, तो उस लिहाज से ये कोटेशन फिट इस लिहाज से फिट आती थी, तो यहाँ पे पुट कर दी गई है कि उसने वो ये समझता है कि मैं सिकनेस ऑफ साउल को दिखाता हूँ ज़्यादा अच्छे तरीके से। अब इस स्टोरी के बारे में बात आ जाएगी। दिस स्टोरी इज ब्रिम्ड विद मल्टीपल थीम्स ऑफ ह्यूमन आइसोलेशन, डिफ़िकल्टी ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है, आइसोलेशन का वो शख्स शिकार था, ठीक है, ब्रेक ऑफ, तन्हाई, डिफ़िकल्टी ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन में उसको डिफ़िकल्टी हो रही थी, सोशल एंड साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, अ सेंस ऑफ इनकम्प्लीटनेस, ये खुद इजाद किया था हिना ने वर्ड इनकम्प्लीट, यानी कि इनकम्प्लीटनेस भी उसके अंदर मौजूद थी ना, शब्द के अंदर। एंड अ लॉस, एक लॉस भी, एंजाइटी, परेशानी, सप्रेशन, दबाव, होपलेसनेस, अनसीन फियर, एक वाजिया ना होने वाला एक खौफ, फ्यूटिलिटी, इनर और आउटर कॉन्फ्लिक्ट, एंड मिस्ट्री ऑफ साउल, ये तमाम चीज़ें। अब इसमें अगर आप देखो ये आपको मटेरियल आता है ना इतना, तो इट डजेंट मीन कि आपने इतना ही लिख के छोड़ देना है, ठीक है, जब आप स्टोरी में आओ तो फिर आप इन्हीं बातों को लेके बेशक और थोड़ा सा उसको कर दो कि राइटर वो जो करैक्टर था उसके अंदर कम्युनिकेशन डिफ़िकल्टी ऑफ कम्युनिकेशन किस किस तरह से आ रही थी, ठीक है, उसकी, हाँ, तो आप में भी पुट कर सकते हो कि उसकी अपब्रिंगिंग ऐसे हुई होगी, ठीक है, इस तरह की बात आ सकती है, जो आइसोलेशन का वो शिकार रहा है, हाँ, कुछ थोड़ा सा, लेकिन स्टोरी को बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करना कि आप बहुत ही उसको लंबा खींचते चले जाओ, लिमिटेड ही आपने रखना है उसको ना। एंजाइटी, परेशानी। द मैन हु लिव्ड इन अ शेल इज़ अ फैसिनेटिंग स्टोरी ऑफ अ करेक्टर, ये करेक्टर की कहानी है। शेखव यूजेस द डिवाइस ऑफ अ टेल विद इन अ टेल, ठीक है, ये जो ऊपर हमने उसमें भी पढ़ के आए हैं, हाँ, स्टोरी विद इन अ स्टोरी या टेल विद इन अ टेल। अब कहानी के अंदर कहानी कैसी है कि वो दो दोस्त आपस में कहानी सुनाए ना, फिर उसके अंदर से एक कहानी आ गई ना। टू मैन, बर्किन एंड इवान, आर लोग्ड फॉर अ नाइट इन अ बैरन, दो शख्स जो बर्किन और इवान ने रात गुजारी, फॉर अ नाइट, एक रात के लिए उन्होंने एक वक्त गुजारा, इन अ बैरन, किसी सराय में, हाँ, यानी कि किसी या जैसे एक आसपास बहुत ज़्यादा, यानी कि जिसे कहना चाहिए आबादी ना, हाँ, होटल टाइप जो चीज़ होती है ना, सराय, जहाँ पे लोग अक्सर ठहरते हैं जो दूर दराज के इलाकों में जाते हैं। एंड स्वैपिंग स्टोरीज वो एक दूसरे को टेलिंग स्टोरीज, कहानियाँ सुना रहे थे। बर्किन टेल्स ब्लेकोव स्टोरीज, बर्किन ने ब्लेकोव की स्टोरी सुनाई। एज एन एग्जाम्पल ऑफ पीपल, उसने ब्लेकोव की स्टोरी सुनाई एक एग्जाम्पल के तौर पर, उन लोगों की एग्जाम्पल देने के लिए उसने स्टोरी सुनाई, हु ट्राई टू रिट्रीट इनटू देयर शेल्स, जो कि हमेशा ही अपने शेल्स के अंदर बंद रहना चाहते हैं, अपनी लाइफ को लिमिटेड रखना चाहते हैं। लाइक अ हर्मिट, किसी गोशा नशीन की तरह। अ क्रैब, क्रैब वैसे कहते हैं केकड़े को, ठीक है, लेकिन अगर आप इसको ह्यूमन के साथ उसको अटैच करो तो फिर ऐसे लोगों, क्रैब कहते हैं ऐसे लोगों जो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ेपन का शिकार होते हैं, ठीक है ना, उन लोगों को एग्जाम्पल देने के लिए। एंड अ स्नेल,
गूंगे, ये भी किसी एनिमल टाइप चीज का ही नाम है, ठीक है, जो अपने आप को थैली में बंद रखता है। हाँ, चिप्पी जो मिलती है उसके अंदर एक कीड़ा होता है, हाँ, उसको घूंगे कहते हैं, स्नेल कहते हैं। Brekov was a school teacher of Greek. He was probably a narrow-minded person and wanted to avoid contact with the world. Soon he enamored का मतलब है कि वो उसके लिए जो है ना उसकी तरफ अट्रैक्टेड हो जाता है, ठीक है, अट्रैक्टेड के मायने में आप इसको लोगे। ऑफ व्रियंका का सिस्टर ऑफ कोवेलेंको, जो कि कोवेलेंको की सिस्टर है। अ न्यू स्कूल टीचर एट द स्कूल, न्यू स्कूल टीचर वो के तौर पर वो आया था। एवरीवन encouraged this relationship and hoping that marriage would moderate Brekov, और तमाम लोग ये तस्वुर करते हैं कि उन दोनों की शादी हो जाएगी तो ब्लेकोव की लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज आ जाएगा। Someone drew humorous caricature of Brekov and Priyanka, कुछ लोग जो हैं वो रॉन्ग assumptions, मुख्तलिफ किस्म के मजाक भी उड़ाते हैं उन दोनों के रिलेशन को लेके। Then Brekov saw Priyanka and her brother bicycling in the park. Outraged, Brekov went to the brother of Priyanka to complain about his scandalous behavior. ठीक है, उसने ये भी पसंद नहीं किया कि बहन भाई क्यों आपस में इस तरह से फ्री हो रहे हैं। About this scandalous behavior, but Kovalenko pushed him down the steps. Brekov, then depressed by the hard and irregular attitude of Priyanka. When she was laughing to see him down, he took himself to bed and died as a member of limited world. ठीक है, उसने अपने आप को एक लिमिटेड एज अ मेंबर ऑफ लिमिटेड वर्ल्ड के तौर पर उसने अपने आप को डेथ उसको हो गई। So I safely conclude that we all have our limitations or shells. As Chekhov seems to be saying, we all have limitations on our ability to love. हम तमाम लोग ही अपने हद तक एक लिमिटेशंस रखते हैं, ये एबिलिटी रखने की कि हमने कहाँ तक मोहब्बत करनी है, ठीक है, कहाँ तक हमने अपनी लिमिटेशंस रखनी है, और टू बी ओपन टू अदर्स, और कितना हमने दूसरों के लिए अपने आप को खोलना है, वाज़िया करना है। एज ग्लेसन वेल ऑब्जर्व, ये जो ऊपर वाली लाइंस हैं इसको बेशक आप हाईलाइट भी कर सकते हो, ये शेखव की अपनी लाइंस हैं, ठीक है, वी ऑल हैव लिमिटेशंस से लेके। दिस स्टोरी हैज़ लेयर एंड लेयर ऑफ मीनिंग्स। ग्लेसन ने फरमाया है कि ये स्टोरी जो है ये बहुत सारे मीनिंग्स रखती है, लेयर्स एंड लेयर्स ऑफ मीनिंग्स रखती है, एंड प्लेंटी ऑफ कॉन्ट्राडिक्शंस इन दीज मीनिंग्स, और मुख्तलिफ लोगों के अकॉर्डिंग इस स्टोरी के मुख्तलिफ मीनिंग्स निकलते हैं, ठीक है, कॉन्ट्राडिक्शंस उन मतलब में भी मुख्तलिफ कॉन्ट्राडिक्शंस पाई जाती हैं, मुख्तलिफ हो जाते हैं मीनिंग। दिस स्टोरी सीम्स एज आर्टलेस, ये स्टोरी दिखने में लगती है कि आर्टलेस है। एज अनप्लैंड, जैसे अनप्लैंड रखा गया है कि राइटर एक्चुअली कहना क्या चाहता है, एंड एज एन अनमैकेनिकल एज एनी स्टोरी कैन बी। ठीक है, इसको